हम मान ही नहीं सकते इस बात को कि मेरे पापा थोड़ा भी क्रिमिनल में 1% भी भाग लिए होंगे, उस हिस्सा होगा मेरे पापा का 1%। थाना में आग लगाएंगे, अपने आप को भी लगाएंगे और थाना में भी लग जा रहा है। उनको बस फंसा रहा है, अपना पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है और जमीनी विवाद के लिए निकाल। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो हम जो नहीं करने का, जहां तक नहीं पहुंचना होगा हम वहां तक पहुंचेंगे। आप अभी हमको जानता नहीं एसएसपी, हम बहुत कुछ नीलेश मुखिया को लेकर के जो अपडेट होता है मैं दिखाते रहता हूँ। मीडिया का काम है कि हर बात को, हर पक्ष की बातों को रखना। यहाँ पर नीलेश मुखिया के मामले में जो अपराधी को पकड़ा गया, जिसमें अप्पू धप्पू और गोरख है जो मुख्य अपराधी है, अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। लेकिन उसके चारों तरफ जैसे कि अजय राय गिरफ्तार हुए और अजय राय के साथ साथ उदय राय के परिवार, इस परिवार को मैंने इससे पहले खबर दिखाया था और ये बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप आइए मेरा खबर को दिखाइए। आज मैं दूसरी बार इस खबर को दिखा रहा हूँ और उदय राय परिवार जो है अपने आप को निर्दोष साबित करना चाह रहे हैं और निर्दोष है। मैं कई लोगों से बात भी किया, लोगों से भी बात किया तो वो उस प्रवृत्ति के नहीं थे, अपराधी प्रवृत्ति के थे नहीं उदय राय। और आज मीडिया से क्यों रूबरू होना चाहती है, क्या कहना चाहती है मीडिया से, ये पुलिस से क्या कहना चाहती है, हम बात करते हैं। उनकी बच्ची है, क्या क्यों बुलाई हमको तुम? हम इसलिए आपको बुलाए हैं कि मेरा मीडिया से बहुत सहायता मिलता है। मीडिया एसपी तक जाएगा, पुलिस तक बात जाएगा ना मेरा, जो भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं। हम बस पुलिस से ये बोलना चाहते हैं और एसएसपी से बोलना चाहते हैं कि थोड़ा घूस कम लेकर निर्दोष को नहीं फंसाए। मेरे पापा निर्दोष हैं, हम मान ही नहीं सकते इस बात को कि मेरे पापा थोड़ा भी क्रिमिनल में 1% भी भाग लिए होंगे, उस हिस्सा होगा मेरे पापा का 1% भी नहीं। मेरे पापा निर्दोष है, क्रिमिनल मतलब थे ही नहीं। क्रिमिनल का मतलब हम बोले क्या, मतलब मेरे पापा क्रिमिनल थे ही नहीं। अजय राय उनको बस फंसा रहा है, अपना पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है और जमीनी विवाद के लिए निकाल रहा है। अजय राय उनको बस फंसा रहा है, अपना पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है और जमीनी विवाद के लिए निकाल रहा है, मतलब पर्सनली दुश्मनी। अजय राय से तुम लोग का दुश्मनी था? बहुत साल से दुश्मनी था। हम लोग उससे बात करते हैं, उसका खान पान हम लोग का बंद है उससे। और फिर वो जान रहा है कि वो ये लोग खुश हो जाएगी, ये पकड़ा जाएगा तो, क्योंकि सही बात है, मेरे पापा को बार बार जान से मारने की कोशिश किया। एक हत्यारा मर जाएगा तो हमको अच्छा लगेगा कि मेरे पापा कम से कम अब तो चैन से तो रहेंगे ना। एक हत्यारा मर जाएगा, उनको बार बार तंग करता है। मेरे पापा बार बार उस आदमी के कारण परेशान होते हैं। अजय राय बार बार परेशान करता है छोटा छोटा चीज में। मेरे पापा घर बनाते हैं तो पीछे से छड़ मतलब पुलिस लगा देता है, ये वो कर देता है, मतलब बहुत ऐसा बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं पुलिस से कि पुलिस और एसएसपी दोनों से कि कृपया करके निर्दोष को नहीं फंसने दें, अपना घूस अपने पास रखे, निर्दोष को नहीं फंसने दें। हमको मेरा पापा का इंक्वायरी करके छोड़ो, हम बस ये बोलेंगे कि छोड़ो। और 10 दिन 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर इसमें भी नहीं छोड़ा तो हम बहुत कुछ कर देंगे। हम बार बार बोल रहे हैं एसएसपी से, हम बहुत कुछ कर देंगे। मेरे पापा से ही सिर्फ एक डरते हैं और मेरे पापा भी अभी नहीं है, हमको बोलने वाला कोई नहीं है। ये लोग हमको कोई नहीं रोक पाएगा। जब हम अपने औकात पे उतरेंगे तो हमको पुलिस भी नहीं रोक पाएगी। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम एसएसपी से बोल रहे हैं और पुलिस से बोल रहे हैं कि इंक्वायरी करके छोड़ो। हम ये नहीं करें कि निर्दोष है तो तुम ऐसे ही छोड़ दो, तुम इंक्वायरी करो, कब पैसा लिए, कितना दिन, कितना तारीख था, कहाँ पे लिए। अब अजय राय दिया है हाथ में और संतोष जो है देखा है। तो ये दोनों मिलकर जो झूठ बोला था, कहाँ पे, कितना बजे, किस जगह पे, क्यों मेरे पापा को फंसा रहा है, पूछे पुलिस। अब बात नहीं है पुलिस के पास। ऐसे तो सबसे पूछता है कि कब मरे, कहाँ मरे, ऐसे मरे, 3 आदमी मारा, 4 आदमी मारा। अब नहीं पूछ रहा कि कहाँ पैसा दिया, कितना पैसा दिया, कौन पैसा दिया, किस जगह पे, कौन सा डेट था। पूछे ना, पूछे तब ना बात निकलेगा। ये तो पुलिस अपना 8 आदमी पुराना था, 8 आदमी पुरा दिया कि निर्दोष है, फिर भी लो हम अपना काम में नाकामयाब है तो लो तुम फंसो। तो उससे पुलिस को क्या, घर तो हम लोग का नहीं चल रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं एसएसपी जो बयान दिए हैं कि उदय राय और संतोष कुमार को पकड़े जाने के बाद उनके सूचना के आधार पर अजय राय को पकड़ा गया। यहाँ एसएसपी ने एकदम साफ झूठ बोला है। तो पहले अरेस्ट हुए हैं ना? पहले अजय राय अरेस्ट हुआ है क्योंकि मोहल्ला में जब 6-7 जिप्सी लगा था तो अजय राय को हम लोग ब्लैक वाले स्कॉर्पियो में बैठे हुए देखे हैं। वो खुद पुलिस को ला के ऊपर चढ़ा के मेरे जीजा जी को फंसवा के ले गया है यहाँ से। और वो बयान दे रहा है एसएसपी कि उदय राय और संतोष राय के कहने पर और उसके आधार के सूचना पर हम अजय को पकड़े हैं। तो एसएसपी हर मिनट झूठ बोल रहा है। ऐसा क्यों? आप जनता के लिए बनाए गए हैं कि गुनहगारों के लिए बनाए गए हैं? किसी गुनहगार को पकड़ के उसके कहने पर एक निर्दोष को भी आप आरोपी साबित कर रहे हैं। हम लोग किस पे भरोसा करेंगे? जब आप दूसरों पैसे वालों के लिए मरिएगा तो हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे?
गरीब लोग के लिए ना आपको हम लोग जनता बनाई है। आप हम लोग का सुनते नहीं है। मैडम सुचित्रा मैडम हम लोग के लिए बनी है। आप एक नज़र अपने घर में झांक के देखिए, हम लोग आपके ही बच्चे हैं, आप ही के परिवार में हैं, हम लोग के ही आप घूमी हैं, आई हैं, गई हैं, उठी बैठी, हम ही लोग आपको बनाए। मार्च में हम लोग पूरे परिवार गए हैं। अच्छा, कैंडल मार्च में गए थे आप लोग? मार्च में हम लोग पूरा परिवार गए हैं उनके साथ। जब भैया को गोली लगा था हम लोग सब गए हैं उनको देखने के लिए। हम लोग हमेशा उनके साथ दिया, वो भी हम लोग का हमेशा साथ दिए। कोई काम को भैया कभी नहीं बोलते थे कि नहीं होगा, हर काम को वो हम लोग का करवाए हैं। हमको जब थाना वाला कहीं पे रोक लगाता है था या किसी तरह का भी बात विवाद होता था तो भैया ही हम लोग का फैसला करके जाते थे। अभी हाल में हम लोग के घर में जो बंटवारा हुआ आपस में 3 भाई में, तो भैया ही आके सब कुछ अच्छा से करवा के गए। कब की बात है ये? जी ये 3-4 2022 की है, 2022 में। आप दूसरे टॉपिक बातें हैं। आप अजय राय और उदय राय के बीच में जो दुश्मनी है, झगड़ा है, इसका क्या सबूत है? आप ये पेपर दिखा रहे थे, इस पेपर से क्या दिखाना चाहते हैं? उनका दुश्मनी मतलब खानदानी समझिए दुश्मनी चल रहा है। पहले तो मेरे ससुर से और उनके दादा से होता था। ये आप लोग केस किए उसका पेपर है जी, ये हम लोग कब का पेपर है? पहला पेपर हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत पुराना जो मेरे ससुर किए हुए हैं। ये किस पे किए थे? अजय राय के पिताजी पे? पिताजी पे। देखिए 99 का है जी, ये 99 का पेपर देखिए है। ये एक चीज़ आपको दिखाते हैं। हम लोग जो है ना थोड़ा सा ये दिखाना चाहते हैं कि दोनों पक्ष की बात को रखते हैं। ये लेटर जो है इनके ससुर यानी कि उदय राय के पिताजी अजय राय के पिताजी पर केस किए हुए थे, यानी कि इनका खानदानी दादाजी पर, अजय राय के दादाजी पे, अजय राय के दादाजी पर इनके ससुर बंगाली राय केस किए हुए थे। इन दोनों आदमियों के बीच में आज से नहीं, खानदानी जो झगड़ा होता है, गांव घर में जो खानदानी झगड़ा होता है, वो झगड़ा शुरू से चलते आ रहा है। वो झगड़ा अजय राय से लेकर के उदय राय तक आ गया। अब सवाल ये उठता है कि अजय राय और उदय राय के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी है, तो दोनों के बीच में साठगांठ कब हो गया कि उदय राय को सम्मिलित कर लिया गया नीलेश मुखिया के हत्याकांड में? अब ये देखिए, ये जो 2012 में का झगड़ा है, वो जो इतना गंदा तरीका से मारा था कि उनका उस टाइम भी मतलब मारने का ही चांस उसका कोशिश रहा, जिसमें हम लोग को एमएलए फ्लैट भेजा गया और वहाँ से फिर एमएलए फ्लैट से रेफर करके पीएमसीएच हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ डॉक्टर ये उनका इलाज किया है पुलिस ही किया और सारा कार्रवाई पुलिस करा रहा है। जब भी हम थाना में जाते थे लिखवाने के लिए भी, तो अजय राय के डर से थाना वाला हम लोग का एप्लीकेशन जल्दी लेता नहीं था। शुरू से ही हम लोग का एप्लीकेशन जल्दी नहीं लेता था। और उसके बाद ये है उनका मेडिकल का जो वहाँ पीएमसीएच में हुआ, वो इसका रिपोर्ट है। और उसके बाद हम लोग का यहाँ फिर देखिए 2022 में जो हुआ, पाटलिपुत्रा थाना ही खुद आके उनका बयान लेके गई, जो एकदम एक्सीडेंट हो गया था, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। लाल थार से जो एक्सीडेंट किया था, उसमें एसएसपी भी ये था, पाटलिपुत्रा थाना आके जो लिख के ले गए थे, उसका भी ये देखिए जान से मार देने का ही उसका कोशिश रहा है। ये देखिए, ये इन लोग का ये सबूत है। ये सबूत आपको, ये पेपर इस बात का सबूत है कि उदय राय और अजय राय के बीच में दुश्मनी शुरू से चलते आ रहा है। अब यहाँ पर एक बात चीज़ और है कि एसपी साहब का भी पीसी आया, उन्होंने कहा कि एसपी साहब का एसएसपी कह रहे हैं कि उदय राय और एक और क्या नाम है, संतोष, उदय राय और संतोष राय के कहने पर हम अजय राय को अरेस्ट किया। लेकिन ये मीडिया में पहले भी आ गया था खबर कि अजय राय पहले अरेस्ट हो गए थे, अजय राय पहले अरेस्ट हो गए थे। तो फिर अजय राय के बात पर उदय राय को अरेस्ट किया गया या उदय राय के बात पर अजय राय को अरेस्ट किया गया? तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है इनके एसएसपी के बातों में। अब हम आते हैं लास्ट, हम सवाल करते हैं, अगर तुमको इंसाफ नहीं मिला, अगर तुम्हारे पिताजी को जेल से नहीं छोड़ा गया, तब क्या करोगी? अगर मेरे पिताजी को नहीं छोड़ा गया, 10-15 दिन या 1 महीना हम समय दे रहे हैं, इंक्वायरी करके छोड़े, पुलिस एसएसपी जो भी है वो इंक्वायरी करके छोड़े। और अगर बैठेंगे नहीं, शांत नहीं बैठेंगे, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो हम जो नहीं करने का, जहां तक नहीं पहुंचना होगा हम वहां तक पहुंचेंगे। आप अभी हमको जानता नहीं एसएसपी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। चुप बैठे हैं कि मीडिया तक बात जा रहा है, एसएसपी तक बात जाएगा ही तो इंक्वायरी करके छोड़ेगा ही, और उसके बाद भी नहीं छोड़ा तो बताइए उसके बाद हम दंगा फसाद करेंगे कि नहीं करेंगे? हम थाना में आग लगाएंगे, अपने आप को भी लगाएंगे और थाना में भी लगाएंगे। सारा पेपर ऊपर जल देगा, जो कमीशन खा के थाना में रखता है ना, थाना में सारा पैसा उसे सब जला देंगे। ये माँ की बात है, क्या कहेंगे बेटे के लिए? हम बेटा के लिए ये कह रहे हैं कि हमको बेटा के ठीक छोड़िए, और ना तो हम लोग मर जाएंगे। हम इस थाना के सामने हम अपने आप को जिंदा जला देंगे और थाना फिर थाना फंसेगा। हमको जानता नहीं है एसएसपी और पुलिस, हम क्या कर देंगे? हम निर्दोष बाप है ना मेरा, बस इसलिए बर्दाश्त किया कि इंक्वायरी करके छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा
मेरा भी तबियत खराब है, तबियत भी खराब है मेरा, लेकिन दवाई खाए हुए, लेकिन हम अर्थी पे भी रहेंगे ना तो भी हम अपने बाप के लिए लड़ेंगे। मेरा बाप अगर 1% भी थोड़ा सा भी रहता ना मिला हुआ तो हम सोचते कि जान उनका कर्म है ना, वो अपना कर्म पे वहां पहुंचे हैं, लेकिन मेरे पापा ऐसे 1% भी नहीं, हम मान ही नहीं सकते इस बात को, और हम अर्थी पे भी रहेंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे। चलिए, ये गुस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये गुस्सा है, एक बेटी का गुस्सा है। ये साफ साफ बोलती है कि अगर मेरे पापा 1% भी इन्वॉल्व होते तो हम लोग मान लेते कि उनका कर्म का फल है और हम लोग इतना प्रोटेस्ट नहीं करते, मीडिया के सामने नहीं आते। और इस तरह से मीडिया के सामने जो जोर जबरदस्ती की बात कर रही है, ये कर रही है कि अगर मेरे पिता को न्याय नहीं मिला, अगर मेरे पिता को जल्द से जल्द इंक्वायरी करके नहीं छोड़ा गया तो हम थाने के सामने आत्मदाह कर लेगी एक बाप की बेटी। पहले से भी इनकी जो बड़ी बहन है वो बीमार पड़ चुकी है, अपने पिता के वियोग में, अपने पिता के जेल जाने के वियोग में पानी चल रहा है, और एक बेटी भी बीमार होने पर आतुर हो रही है। ये कह रही है कि अगर मेरे पिता को न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूँगा थाने के सामने। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।